-2x। अब देखो इसमें क्या है, पहले तो मैंने बताया था इसको ओपन कर लो पूरा, नीचे का देखो क्या मल्टीप्लाई x - 2x। अब आपको पता डिग्री इक्वल आ रही है तो लॉन्ग डिवाइड करना है। पहले माइनस साइन कॉमन ले लिया हमने, x² - 1 माइनस साइन नीचे से कॉमन लिया, 2x² - x माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब आपको पता है डिग्री इक्वल है तो आपको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना है, 2x² - x डिवाइडेड बाय x² - 1 is divided by 2x² - x। x² से 2x² डिवाइड किया तो 1/2 x² माइनस हाफ x माइनस प्लस हाफ x माइनस 1। अब इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 2 तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है उसको आप ऐसे लिखोगे, हाफ क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर हाफ x माइनस 1 अपॉन 2x² - x dx। अब इसमें हाफ का इंटीग्रेशन तो हाफ x हो गया, प्लस यहां पर है 1/2x, नहीं 1/2, हाँ 1/2x माइनस 1, नीचे है x 2x - 1 dx। यहां से आपका पार्शियल फ्रैक्शन चालू, क्योंकि एक फैक्टर आपका आ गया है a अपॉन x और दूसरा फैक्टर है b अपॉन 2x - 1 इज हाफ x - 1 अपॉन x 2x - 1। एलसीएम लिया a 2x - 1, bx इज हाफ x - 1। अब x में आपने वैल्यू 0 पुट किया तो a का आंसर आया -a, x में 0 पुट करने से -1, तो a का आंसर आपका 1 आ गया। अब b में आपने x में हाफ पुट किया तो ये 0 हो गया और यहां आ गया हाफ b, x के लिए हाफ पुट कर देना, हाफ ऑफ 1/4 -1, हाफ b 4 - 1 3/4, तो b इज इक्वल टू -3/2। तो a और b दोनों के आंसर आपके निकल गए। अब आपको क्या करना है, इस पूरे की जगह ये वाला टर्म का इंटीग्रेशन करना है। बेहतर आ रहा है समझ में? यहां तक के प्रोसेस क्लियर हुआ? पहले देख लो। यस सर। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ये क्वेश्चन समझाया था, वंशिका का डाउट था। चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लो। इसके बाद तुम्हारा आ रहा है कि यहां से अब इसको करने की जगह इसको इंटीग्रेट कर दो। हाफ एक्स तो है ही आपके पास पहले से, a की जगह आपने पुट किया 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन dx, और दूसरा b की जगह आपका है -3/2 जो कि बाहर आ गया, और 1 अपॉन 2x - 1 dx। तो हाफ x प्लस log x मॉडुलस x -3/2 log ऑफ 2x - 1, क्योंकि लीनियर फैक्टर, अपॉन x का कोएफिशिएंट 2 प्लस c। तो हाफ x प्लस log मॉडुलस x -3/4 log ऑफ 2x - 1 प्लस c। यह आपका फाइनल इंटीग्रेशन हुआ है इस क्वेश्चन। देख लो पूरा प्रोसेस, कोई ऐसा स्टेप आपको समझ नहीं आया तो बताओ। सर हो गया। और किसी का कोई डाउट है 7.5 में अभी भी? सर 7.6 में है। अच्छा बताओ 7.6 में कौन सा रफ कर दूं? 7.6 का बताओ बेटा। सर 11th वाला। क्या क्वेश्चन बता सकते हो? मतलब बुक नहीं है मेरे पास एक्चुअली, तो आइडिया नहीं है। सर x हाँ x cos इनवर्स x into cos इनवर्स x dx, इसका इंटीग्रेशन ये कौन सा 7 अपॉन
अपॉन हाँ अंडर रूट 1 1 माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलूं 7th लिखूं? 11th। हाँ देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 3 फंक्शन, आइलेट में मैक्सिमम 2 चाहिए, तो आप क्या करो, ये जो इनवर्स फंक्शन है, या मतलब आप क्या करोगे, x आपको होता है cos इनवर्स x को अगर t मानते हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये चीज हट जाएगी। तो आपने यहाँ लेट एज्यूम कर लिया cos इनवर्स x b t, इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज dt, माइनस को यहाँ ले गए तो ये आपका cos इनवर्स x के लिए t आ गया और dx अपॉन इसकी जगह माइनस dt आ गया। तो आपने यहाँ लिखा और x को लिखा, cos इनवर्स यहाँ जाएगा तो cos t हो जाएगा, यानी इस x की जगह आप पुट कर दोगे cos t, और इस cos इनवर्स x को आपने t माना है और ये पूरा माइनस dt में बदल गया। देखो यहाँ तक का स्टेप आया आपको समझ में, cos इनवर्स x t, ये पूरा टर्म माइनस dt यानी dx अपॉन दिस माइनस dt, और x की जगह आपने cos t डाल दिया, x इज इक्वल टू cos t। मानिए समझ आया आपको? हाँ सर। अब आपको क्या करना है, माइनस को भले आप बाहर ले जाओ, माइनस यहाँ t cos t dt। अब आपको आइलेट मेथड से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, आइलेट तो फर्स्ट है अलजेब्रा t है और cos t सेकंड फंक्शन, इसको u और इसको v ले लिया, फिर इंटीग्रेशन में t बाहर आ गया, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, माइनस अब इंटीग्रेशन के अंदर t का डिफरेंशिएशन 1, cos t का इंटीग्रेशन sin t dt, ये हो गया। पहले ये स्टेप समझ में आया बेटा आपको? रूल के हिसाब से u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, वो स्टेप्स किए। t बाहर, cos t का इंटीग्रेशन sin t, t का डिफरेंशिएशन 1, cos t का इंटीग्रेशन sin t dt। अब इधर इसके बाद इसको ओपन किया, माइनस टी साइन टी, माइनस माइनस प्लस, साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस टी होता है, प्लस सी, तो ये आ गया माइनस टी, टी साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी। मानिए यहां तक इंटीग्रेशन समझ आया तुम्हें? हेलो मानिए। हाँ सर। अब हाँ आपके सर। पास एक, एक्चुअली ये सारे टर्म टी में है और हमने एज्यूम किया है टी की जगह कॉस इनवर्स एक्स रिप्लेस कर दो, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन टी को आपको पता है कॉस टी का जो वैल्यू है वो एक्स है, और अगर साइन टी चाहिए तो साइन टी होता अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो 1 माइनस कॉस टी की जगह आप नेक्स्ट डाल दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन टी की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस टी को आपने एक्स डाल दिया, सी का सी, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट इनवर्स वाले जितने फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो बच्चों, आप लोगों को कोई स्टेप्स में प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइलेट वाली। आइलेट का मतलब प्रोडक्ट u इंटू वी। हाँ बस मान्य देख लो, कोई स्टेप आपको प्रॉब्लम आए तो आप फिर से पूछ सकते हो। दिख तो रहा है ना साफ कि इसमें प्रॉब्लम आ रही बेटा? सर साफ दिख रहा है। साफ दिख रहा है सर। हाँ सर एक बार लास्ट वाला स्टेप फिर से समझा दो ना। देखो लास्ट स्टेप में है, ये देखो हमने इसको ओपन किया तो ये आ गया। अब यहाँ पर t को क्या माना है वो रिप्लेस, cos इनवर्स x, क्योंकि x के टर्म्स में, sin t, cos t x है तो sin t अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t, 1 माइनस cos t को अपने x माना तो x स्क्वायर, तो sin t की जगह अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर,
माइनस cos t को तो आपने x लिया ही है प्लस से, ये आपका सिर्फ x के टर्म्स में आपको फाइनल आंसर रिप्लेस करना है, ठीक है। और कोई किसी का कोई डाउट? टी की जगह cos इनवर्स x नहीं रख सकते? किसकी जगह बेटा? टी के साइन टी के जगह साइन cos इनवर्स x नहीं रख सकते? हाँ रख सकते हैं वो, सही आपका, लेकिन बैक में आंसर इतना दिया है क्योंकि हमें पीछे की तरफ से भी देखिए, एक्चुअली टी की जगह आप cos इनवर्स x लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो आपने जो बोला मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आपने साइन टी की जगह cos इनवर्स x लिखा, आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है, cos इनवर्स x को साइन इनवर्स में करना है तो आप वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला डाल के करते हो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होगा, यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स को फिर साइन इनवर्स में ट्रायंगल के थ्रू चेंज करते हैं, आपको आइडिया हो शायद तो। वंशिका? हाँ सर, आ गया समझ में। ये कर सकते हो, लेकिन इसके बाद आपको ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से आंसर लाना पड़ेगा, और आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो इतना आपके स्टेप्स बच जाए। हाँ लेकिन आपकी कंफर्टेबल जोन से, आपको ये आता है इसका दिया आता है, यू कैन डू लाइक दैट, आप अपने हिसाब से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा किसी का? मान्या? सर x, हाँ बेटा बोलो, कौन सा बेटा? सर 12th वाला। 12 था। एक मिनट मैं इसको रफ कर दूं पहले, आपको अगर समझ फोटो खींचना फोटो खींच लो, अगर क्लियर हो गया तो मैं रफ कर दे, तो मैं ये बोल रहा हूँ, रफ कर दूं? हाँ सर, हाँ सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बोलो बेटा। x हाँ x sec square x। sec square x। देखो ये क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है, आइलेट के हिसाब से आप डायरेक्ट आइलेट यूज कर सकते हो, ये अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आइलेट में अलजेब्रा पहले तो ये u ये v हो गया, अब इंटीग्रेशन u बाहर u v dx माइनस u डैश v dx, आप पहले लिख लिया करो अगर आप लोगों को फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो। x बाहर, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप लोगों को शायद पता है 10x होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 10x dx, मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, और x का डिफरेंशिएशन 1 into 10x, x 10x, 1 into 10x 10x होता है, और 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस लॉग cos x। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हैं, फॉर्मूले लर्न करने हैं, 7.2 एक्सरसाइज में दिए हैं ये फॉर्मूले, माइनस माइनस प्लस लॉग cos x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। माने समझ आई ये? जब देख लो, चेक कर लो। हाँ सर। पक्का? मेरे ख्याल 10x का वो फॉर्मूला नहीं पता होगा, इसलिए आप वहां फंस गए होगे। हाँ सर, हाँ सर। 10x का 7.2 एक्सरसाइज में दिया है, देखो 10x, और वो तो log of sec x होता है ना, mod of। वो अगर आप प्लस log sec x लिख सकते हो या माइनस में, देखो मैं बताता हूँ 10x का कभी फॉर्मूला मैं आपके सामने जनरेट करके बता देता हूँ, log को sin x बाय cos x dx, आपको पता है नीचे cos को t लिया तो ऊपर dt आ जाएगा, तो ये cos x को हमने t लिया है, ऊपर आपका माइनस dt, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, माइनस बाहर गया, 1/t का log t के लिए आपने cos x डाल दिया, तो वही मैंने पुट किया है 10x से माइनस log cos x। हाँ अगर आप sec x कर तो प्लस log sec x कर सकते हो, दो है फॉर्मूले, माइनस log cos x या प्लस log sec, क्योंकि माइनस साइन को अगर इसके ऊपर कर दो, क्योंकि log के आगे माइनस से ऊपर जाएगा तो cos x का रेसिप्रोकल जो कि sec x हो जाता है, तो आप अगर माइनस प्लस रखना चाहते हो तो log sec x रख सकते हो, और
अगर माइनस के फॉर्म में रखना चाहते हो तो माइनस log cos x भी रख सकते हो। वंशिका समझ आया आपको मैंने क्या बोला? तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा कहाँ तक करना है और कौन सा लगाना है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसका कोई फर्क नहीं है। आप इंटीग्रेशन में एक्चुअली 3-4 आंसर्स होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को, क्योंकि आपको पता है बहुत से फंक्शन ऐसे, जैसे आप देखो यहाँ पर, अगर बहुत से लोग ऐसे बोले dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई बता सकता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का? साइन इनवर्स एक्स। वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं इसको बैलेंस करके माइनस माइनस बाहर कर दूं, फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ आप बता सकते हो? कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्यों माइनस बाहर लिखा है तो कोई फर्क नहीं, सेम फॉर्मूला दो टर्म हो जाते हैं, इसलिए आप इसके 2-3 आंसर होते हैं। अभी हमारा ज्यादातर लॉजिकली क्या है कि हमारे जो भी याद है वो कर डालना है, उसके लिए हम वेट एंड वॉच नहीं करेंगे, ये करें वो करें, बस ये इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। गलत आएंगे, आप मेरे से बोलो आंसर पीछे मैच नहीं हो रहा, मेरे को दिखाओ, वो राइट है आपका, लेकिन आपके अगर स्टेप कहीं गलत है वो मेरे को पता नहीं, आपको सिर्फ मेरे को स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। आपके आंसर राइट होते हैं क्योंकि इसमें 2-3 आंसर एक जैसे ही हैं, एंडिंग से नहीं मिलेगी, बैक से नहीं मिलेगी, तो आप बोलोगे अरे गलत क्या, ऐसा कुछ नहीं है, आप चेंज कर, जैसे मैंने यहाँ log sec x लिखता तो माइनस log sec x लिखना पड़ता, आंसर वही आता, लेकिन मैंने cos x में लिखा तो प्लस में आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए तो मार्क्स तो मिलता है ना? नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। एक्चुअली क्या ज्यादातर प्रॉब्लम क्या जीबीएसई बोर्ड में है, जीएचएसबी में, उसमें क्या है वो पीछे से आंसर देखते हैं, वो देखते नहीं कि बच्चों ने करेक्ट स्टेप्स किए कि नहीं, पीछे देखा राइट है, बस उनको ये नहीं पता कि एक ही चीज के 2 आंसर होते हैं। अगर अच्छा टीचर मिल गया तो अच्छी बात है, अगर वो टीचर अच्छा नहीं मिला तो प्रॉब्लम होती है। ये ज्यादातर स्टेट बोर्ड में काफी दिक्कत है, टीचर रटाफिकेशन कर रहे हैं, इवन तो सीबीएसई में भी, लेकिन 99% टीचर करेक्ट करते हैं, 1-2% टीचर है वो भी बेवकूफी जैसे आंसर देते हैं। तो आप टेंशन मत लो, आप लिखो, आप उसके लिए फिर टीचर की मेंटालिटी सोच के करोगे तो आपको तो फिर करना ही नहीं आएगा। लीव दैट, उनको लीव दैट, आप अपने हिसाब से करते रहो बस। ऐसा नहीं कि आएंगे टीचर अच्छे भी हैं, आपको अच्छा है कि मिल जाएगा, आप ट्राई करो कि आंसर बुक जैसा मैच हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके आंसर आप स्टेट बोर्ड में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल बैक जैसे आंसर ही मिला रहे हैं। और कोई किसी का कोई डाउट? सर 17 क्या है बता सकते हो बेटे? 17 क्या है क्वेश्चन? x हाँ, e raised to x x e raised to x, हाँ, upon 1 plus whole square 1 प्लस क्या बेटा? 1 plus x whole square। ये दिया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था, कभी भी ex आए और इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको यूजली ये कोशिश करना है, ex अंदर फंक्शन और दूसरा उसका डेरिवेटिव हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग जाता है, ex इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन अब यहाँ पर एक ही फंक्शन दिया है तो हम x को चेंज करेंगे कैसे? 1 प्लस एक्स माइनस 1 करके, एक 1 प्लस एक्स और +1 -1 करके बैलेंस करेंगे, ex डाल दिया, और 1 प्लस एक्स को इसको अलग डिवाइड किया तो 1 प्लस एक्स आ गया, फिर 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया आपका ex। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फंक्शन ही इसका डिफरेंशिएशन है, और वो क्वेश्चन वही है, ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, तो इसको, और ये ex भी आ गया, देखो ex दिस इज फंक्शन और ये इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर सीधा x इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर होगा डायरेक्ट। मानिए समझ आया? मानिए ये समझ आया? सर ये 1 प्लस हाँ, एक्स को डिवाइड कर तो 1/-1/दिस, ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव और ये,
तो ex इंटू फंक्शन प्लस c इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन। और बताओ कौन सा? सर ex अच्छा नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है? 18th। हाँ बोलो मान्या। ex हाँ 1 plus sin x 1 प्लस साइन एक्स upon हाँ 1 plus cos x। 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखो अभी ये क्वेश्चन दिया है तो आपका लॉजिकली क्या होता है कि ex fx प्लस f डैश x में कैसे चेंज करें, ये ध्यान रखने का है। तो आपने ex लिखा 1 प्लस साइन एक्स। आपके को 1 प्लस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला है आपकी नजर में? आप लोगों ने लर्न भी किया है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ये है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला। 1 प्लस और साइन एक्स को तुम 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 में चेंज कर सकते हो, सिर्फ साइन एक्स को। ex ये आया 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 कैंसिल, cos cos कैंसिल, 10 x बाय 2 dx। ex ये हुआ 1 बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2 प्लस 10 x बाय 2 dx। ये इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शन ये रहा 10x बाय 2 जिसका डिफरेंशिएशन हाफ sec स्क्वायर x बाय 2 होता है। अगर आप लोगों को 10x का डिफरेंशिएशन पता हो तो देख लो, तो आपके पास डायरेक्ट है ये fx और ये f डैश x। तो आपने सीधा यहाँ लिखा fx इज 10x बाय 2 और f डैश x इज 10 का sec स्क्वायर x बाय 2 और x बाय 2 का 1 बाय 2। Therefore इसका आंसर है ex into 10x by 2 plus c। ये मानिए आपका इंटीग्रेशन हो गया। देख लो आपको आया समझ में इंटीग्रेशन मान्या? हाँ सर आ गया। बाकियों को आया समझ में? देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, कोई भी क्वेरी है आप डिस्कस कर सकते हो। इसके सर एग्जाम अगर ये ऐसे चेंज ना करना हो तो? नहीं करोगे तो ये फंक्शन में नहीं बदलेगा, फिर आप आइलेट करने जाओगे तो बहुत लेंथी स्टेप्स आ जाएगा। आइलेट से निकलेगा आपको चेंज तो उसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको कॉस को सिंगल फंक्शन में करना है, क्योंकि ये 3-4 फंक्शन एक साथ हैं तो सिंगल फंक्शन में तो चेंज करना ही पड़ेगा। सिंगल यानी इसको इसमें, साइन को इसमें, फिर अलग करेंगे, फिर इसके बाद भले आप इंटू करके इंटीग्रेट करो, यही आंसर आएगा। और फॉर्मूला पता है तो आपको इतने स्टेप्स ही नहीं उठाने पड़ेंगे। फिर कोई और मेथड आप करो लेकिन आप फंस जाओगे। इंटीग्रेशन ऐसा करो कि आपको इजी लगे, आप कॉम्प्लिकेटेड करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं पता चलेगा क्या करना, तो आप अभी आपके खुद के मेथड अप्लाई कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड्स। ठीक है, क्योंकि उसको बिना किए आपको आइडिया नहीं होगा कि ये, क्योंकि एग्जाम में आप कुछ भी मेथड डाल सकते हो। इसके लिए यू कैन ट्राई, अभी अभी कर सकते हो, लेकिन नहीं आए तो फिर आपके पास ऑल्टरनेट है फॉर्मूला, आप यूज कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन किसी का जैसा प्रॉब्लम आ रही है? मान्या और कोई क्वेश्चन बेटा आपका? 18 क्वेश्चन बता दिया। नहीं सर। चलो मैं आपको 7.7 जो बता रहा हूं उसमें आपके 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, उसके ऊपर ही पूरा इंटीग्रेशन है। एक फॉर्मूला मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी फॉर्मूले आपको डिराइव करने पड़ेंगे क्योंकि वो सारे फॉर्मूले आइलेट मेथड से हो रहे हैं। 7.7 एक्चुअली आइलेट मेथड का ही एक डेरिवेशन है, इसलिए मैं आपको 7.7 7.4 के बाद भी बता सकता था, लेकिन क्योंकि आप लोगों को आइलेट आता नहीं है इसलिए आप 7.5 4 के बाद सीधा 7.7 नहीं कर सकते हो। चलो मैं आपको पहले एक फॉर्मूले बता दूं, उसका डेरिवेशन एक का समझाऊंगा जिससे बाकी आप खुद ट्राई करके देखना आप लोगों को आ रहा है, क्योंकि उनके डेरिवेशन दिए हुए हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादातर तो एप्लीकेशन सीधा आती है। देखो ये रहा आपके 3 फॉर्मूलेज हैं। पहला फॉर्मूला आपका दिया है कि अगर आपका जो आप
आपने ये वाले फॉर्मूले 7.4 में पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 7.4 का फॉर्मूला है, लेकिन 7.7 का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में आ गया ये, तो इसका जो आंसर है वो है x/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। एक्चुअली ये जो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन यहां से चालू हो रहा है, तो ये स्टेप इसका इंटीग्रेशन है, बाकी ये स्टेप आइलेट से आए हैं। अब ये फॉर्मूला क्या देखो दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, क्या है x/2, देखो कैसे है x/2, फिर ये सेम का सेम लिख दिया, फिर a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ इसका जो मेन इंटीग्रेशन है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, वो इंटीग्रेशन आ रहा है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, आपको डेरिवेशंस का बता देता हूँ। एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन डेरिवेशन के लिए पूछे तो आपको बताइए सिंगल फंक्शन है, तो आपने क्या किया, इसको लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 dx। आइलेट के लिए इंटू 1 चाहिए, जैसे log x होता है तो आप इंटू 1 करके इसको डबल फंक्शन कर दें। ये फर्स्ट फंक्शन u और ये आपका v हो गया, तो आइलेट के हिसाब से u बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका डेरिवेटिव आपको पता है डिफरेंशिएशन रूट का 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट का, फिर अंदर का क्यों चेन रूल है, रूट का ये 1/2 दिस, फिर चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब इसके बाद आपका है I इक्वल टू x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये आ गया आपका। यहां तक बच्चों स्टेप समझ में आया, इसको सिंप्लीफाई, 2 कैंसिल, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस आ गया, बाकी मैंने कोई नहीं चेंज, जैसा हाईलाइट है वैसे ही हम कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखोगे प्लस ए स्क्वायर है, तो आपने प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बैलेंस करने के लिए डाल दिया, तो यह आया आपका x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, पहले इसको इससे डिवाइड किया तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, माइनस इससे इसको डिवाइड किया तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। मतलब ये दो ग्रुप में हमने डिवाइड किया, इसको पहले इससे डिवाइड किया, ये आ गया, इससे डिवाइड किया, ये आ गया। I इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, आपको पता है ये आपका मेन है फंक्शन वही, तो उसको दोबारा I लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाहर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। बच्चों ये यहां तक स्टेप आपको देख लो, समझ आया तो, नहीं कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो मैं आपको रिपीट कर दूं। ये इसका आंसर है जिसको मैं डेरिवेशन करके बता रहा हूं। पहले मैं इंटू 1 करके एक फंक्शन बनाया, फिर आइलेट मेथड पहला स्टेप लिखा, पहले स्टेप का सिंप्लीफिकेशन किया, एक्स स्क्वायर बचा, उसमें प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग अलग डिवाइड किया, ये आ गया, ये आ गया। ये तो आपका मेन फंक्शन आई, तो आई लिख दिया, माइनस है प्लस ए स्क्वायर अपॉन दिस। अब आई को राइट में ले गए तो आई प्लस आई 2i, ये थोड़ा बड़ा लिखो ना। हाँ i प्लस आई 2i, क्योंकि ये भी i है आपका और ये भी i, 2i x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आपने 7.4 एक्सरसाइज में किया हुआ है, उसका आंसर है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपने इंटीग्रेशन उसमें किया, इस सिर्फ इतने का। अब आपको पता है ये इसका इंटू है, अब सिर्फ i का चाहिए तो i इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये देखो आपका इंटीग्रेशन, इसलिए अपॉन 2 आ रहा है ये। बेटा बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को इंटीग्रेशन? हेलो बच्चों, ये आया इंटीग्रेशन समझ में आप लोगों को यहां तक? यस सर। आपको सिंपली लर्न करने फॉर्मूले, इतना आपका एक सिंपल सा लर्निंग प्रोसेस भी बताऊं, बहुत आसानी है। पहले ये वाला जो है वैसे ही लिखा, लेकिन इसका x यहाँ से x अपॉन 2 आएगा, फिर नेक्स्ट है a स्क्वायर अपॉन 2, फिर 1 अपॉन वाला इंटीग्रेशन पीछे डाल देना है। तो ये है आपका। बाकी जो दो इंटीग्रेशन है उसके मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप लोग डेरिवेशन करके चेक करना इसका फॉर्म। इससे आपको क्या और भी क्लियरिटी आएगी। मेरे को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कंपलसरी करो, लेकिन क्लियरिटी कंसेप्ट की हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट है आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, सेम है पहले x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, इसका 1 अपॉन में इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई a होता है। ये हो गया इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट। लेकिन आप लोग हाईलाइट से इसका आंसर निकालना। ये सेकेंड इसका फॉर्मूला। थर्ड वाला इंटीग्रेशन ऑफ, हमने प्लस का कर लिया, आपका है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो सेम है एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर नेगेटिव इसलिए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन तीनों फॉर्मूले हो गए। बेसिकली क्या है, ये तीनों फॉर्मूला का एप्लीकेशन ज्यादा है, तो मैं आपको इसका एप्लीकेशन अभी बता दूं किस तरह से उसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले समझ आ गए बच्चों आप लोगों को? यस सर। सभी में x बाई 2 और यही का यही है। फिर सेकंड में प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर इसका जो 7.4 में रेसिप्रोकल वाले का फॉर्मूला वो पीछे लिखते जाना है। x बाई 2 यही, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, फिर इसके रेसिप्रोकल का जो फॉर्मूला है वो लिख लेना, और उसको डेरिवेशन करके देख भी लेना आपको, और समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको बता दूं इसको अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है, किस तरह का इसकी एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपका है, जैसे इसका क्वेश्चन आपको किस तरह के दिए होंगे, एक्चुअली इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी है, लेकिन वो आउट ऑफ कोर्स हो गई है। सप्लीमेंट्री वाली अब कोर्स में नहीं, डिलीटेड हो गई है, लेकिन मैं क्योंकि स्टेट बोर्ड में डिलीट नहीं हुई, तो वो मैं आप लोगों को स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी सिखाऊंगा। यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जो तीन फॉर्मूले उसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको देख लेना है, ये इससे रिलेट हो रहा है। तो आपने ये वाला सीधा फॉर्मूला लिया, x तो x है, a की जगह आपने 2 डाल दिया क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो x की वही सेम चीजें यहाँ लिखना है, x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4 बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी। कैंसिल, जो कैंसिल है कैंसिल, ये इसका फाइनली आंसर हो गया। हाँ, फिर जो बेसिकली डिफिकल्ट कंसेप्ट क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 दिया 7 दिया हुआ है, इसका करना है। तो इसमें फिर वो है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इस मेथड में आओ। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 प्लस 7, 1 से का दिख रहा है आपको, ये आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहां पर 9 माइनस में माइनस 2 आया, और 2 की जगह आप रूट 2 डाल के होल स्क्वायर कर देना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला जो हमने ये अलग किया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आप x प्लस 3 डालेंगे अपॉन 2 अंडर रूट में, ये ना लिख के यही वाला कंसेप्ट डाल देंगे पूरा। तो यहाँ लिखेंगे, इसका जब आंसर लिखेंगे x प्लस 3 बाई 2 अंडर रूट के अंदर ये लिखना, क्योंकि इस पूरे को सिंप्लीफाई करके यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7,
माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ए क्या रूट टू का स्क्वायर 2/2 log ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 प्लस ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। बच्चों ये आया आपको समझ में? हेलो, यस सर। सभी को आ गया? तो ये है आपका 7.7। तो देख लो बच्चों, जल्दी कंप्लीट करो, बहुत दिक्कत आएगी। मंडे को जो टेस्ट है आप लोगों का वो 7.456 ये 3 एक्सरसाइज का है। 7.456 ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक। 7.7 भी हो जाए तो कर लेना, कल संडे को इसका ले लेंगे हम क्लास। संडे को सुबह 7.7 तक फिनिश करो, जिससे आपका सीधा मैं मंडे को 7.4, 5, 6, 7 ये 3 एक्सरसाइज का टेस्ट ले लेता हूँ। हेलो बच्चों, समझ आया आप लोगों को? सर सर 7.7 नेक्स्ट टाइम ले लेना ना। हाँ सर। देखो 7.4 तो कंपलसरी लूंगा मैं। सर 7.7 नहीं, एक्चुअली 7.7 लेने के पीछे पर्पस में बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू हो रहा है और आपको 7.7 तक पूरा आना चाहिए, क्योंकि डेफिनेट में इनडेफिनेट का ही पूरा रोल है। अगर आप 7.7 तक कल खत्म कर देते हैं तो आप लोगों को डेफिनेट बहुत आसान लगने लगेगा। इसलिए पीछे पर्पस अलग है कि आपका 7.1 से 7.7 तक पूरा आना चाहिए, क्योंकि डेफिनेट में आपको फिर डिफिकल्टी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेट पूरा कंसेप्ट उसी के ऊपर है। टेस्ट नहीं है, सर। एक रिवीजन कर लो जिससे डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको आसानी पड़े। इसके लिए मैं आपको एक रिवीजन टेस्ट ले रहा हूँ। बेसिकली 7.456, लेकिन डेफिनेट के लिए आपको 7.1 से 7.7 तक पूरा आना चाहिए। तो क्या आप लोगों को बहुत के सारे फॉर्मूले रिपीट होंगे, रिवाइज होंगे पूरे, ठीक है? तो यहां तक कल आप होमवर्क में करो, और मॉर्निंग में क्लास कंटिन्यू है। और सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉम्पिटिटिव की पहले हम ये क्लास लेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव की लेंगे, ठीक है ना? कल क्या जरूरी है, पहले क्या ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा कंप्लीट। अच्छा चलो ठीक है, 7.7 तक कर लो, कल हम कॉम्पिटिटिव के लेते हैं। बाकी लोग सीधा मंडे को टेस्ट की तैयारी में लगेंगे। 7.7 तक टेस्ट आएगा और सीधा उनको ट्यूसडे को क्लास चालू होगी मॉर्निंग में 7.7। और तो अगर डाउट होंगे तो 7.7 में। अगर डाउट होंगे तो आप लोग मेरे को बता देना। तो क्या फिर एक काम करते हैं कि चलो ठीक है, मंडे को शाम को क्लास रख लेते हैं और वेडनेसडे को टेस्ट रख लेते हैं। वेडनेसडे फाइनली ध्यान रखना, वेडनेसडे को टेस्ट रख लेते हैं किसी का। मंडे को जो भी डाउट है शाम को डाउट निकाल के रखना और कंटिन्यू पढ़ाई होगी। डाउट नहीं हुए तो उसका मतलब क्लास कैंसिल नहीं होगी, फिर आगे हम